नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चलेंगे। हम दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड वीडियो देख रहे थे। आज हम प्रत्यावर्ती धारा में हमने जो LCR परिपथ पढ़े हैं, अलग अलग प्रत्यावर्ती परिपथ पढ़े हैं, उन परिपथों में से कुछ व्यवहारिक परिपथ यहाँ पर देखने वाले हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे दोस्तों चौक कुंडली, जो चौक कॉइल होती है वो क्या होती है, इसके साथ में हम देखेंगे धातु संसूचक मेटल डिटेक्टर। सर्वप्रथम हम बात करते हैं यहां पर चौक कुंडली। देखिए दोस्तों, जो चौक कुंडली होती है वो एक RL परिपथ होता है। इसके बारे में समझ लेंगे पहले। ये एक RL परिपथ होता है, RL परिपथ होता है। इसमें जो R है वो बहुत कम और L है वो काफी ज्यादा होता है। इसमें L जो प्रेरकत्व होता है वो काफी ज्यादा होता है, साथ में जो R है वो बहुत कम निम्न होता है। ये आप समझ लेंगे, L अधिक होगा, R निम्न होता है, RL परिपथ होता है। इसको हम चौक कुंडली कहते हैं। दोस्तों, हम R को यदि नगण्य मान लें तो वोल्टता एवं धारा में कलांतर, वोल्टता एवं जैसे ही कुंडली को संयोजित करेंगे चौक कुंडली को, तो वोल्टता एवं धारा में जो कलांतर होता है दोस्तों वो 90 डिग्री का उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पर जो फाई की वैल्यू है वो 90 डिग्री आ जाएगी, मतलब π/2 आ जाएगी। और जब कलांतर फाई 90 डिग्री का होता है तो जो शक्ति गुणांक होता है दोस्तों, जिसे हम cos फाई से पुट करते हैं, वो हमारे पास में आ जाएगा शून्य। शक्ति गुणांक शून्य आने का मतलब हो गया है कि जो शक्ति क्षय होता है वो इस परिपथ में शून्य होगा, क्योंकि P औसत जो शक्ति क्षय है वो हमारे पास में यहां पर दोस्तों कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। क्योंकि जो P की वैल्यू होती है वो Vrms इंटू IRMS cos फाई होती है। तत्पश्चात इसकी जो वैल्यू है दोस्तों कितनी आ जाएगी, शून्य आ जाएगी, क्योंकि cos फाई खुद 0 होता है। तो जो चौक कुंडली होती है उसमें शक्ति से शून्य होता है। इससे यहां पर हमारे पास में क्या निष्कर्ष निकला कि जो चौक कुंडली होती है, चौक कुंडली में शक्ति से, औसत शक्ति से शून्य होता है। दोस्तों, औसत जो शक्ति से होगा वो कितना होगा, औसत शक्ति से शून्य होता है दोस्तों। तो औसत शक्ति से यहां पर हमारे पास में आ गया शून्य। हम यहां पर देखिए दोस्तों कि जो औसत शक्ति से शून्य होता है, तो इस चौक कुंडली का यूज किस प्रकार से होता है। जैसे ही हम किसी सर्किट में इसको संयोजित कर देंगे तो ये धारा को नियंत्रित करता है। धारा का नियंत्रण करने के लिए इसका उपयोग होता है बिना शक्ति क्षय के। धारा का नियंत्रण करता है, नियंत्रण करती है चौक कुंडली, और इसमें शक्ति बिना शक्ति क्षय के होता है, बिना शक्ति क्षय के, शक्ति क्षय बिना किए हुए धारा पर नियंत्रित करने का कार्य चौक कुंडली के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अब ये जो चौक कुंडली होती है वो यूज कहां आती है। जैसे हम बात करें ट्यूबलाइट में, साथ में जो पारद लैंप होते हैं, इसको हम कहते हैं मरकरी। जो मरकरी के अंदर जो लैंप होता है उसमें चौक कॉइल का प्रयोग किया जाता है, चौक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। साथ में जो पारद लैंप या ट्यूबलाइट हम कहते हैं, इसमें इनका उपयोग होता है। तो पारद लैंप या जो ट्यूबलाइट होता है उसके अंदर इनका उपयोग होता है। दोस्तों, तो इसका जो यूज है एक बार देख लेंगे। पारद लैंप में, पारद लैंप जिसे हम पारे का लैंप कह रहे हैं, ट्यूबलाइट में इनका उपयोग होता है। दोस्तों, इनके अंदर ये क्या करेंगे कि निम्न शक्ति क्षय पर, मतलब शक्ति क्षय होता ही नहीं है, जो प्रतिरोध है उसके कारण से ही सिर्फ शक्ति क्षय होता है, और धारा को ये नियंत्रित कर लेता है। इसी कारण से जो ट्यूबलाइट होती है वो थोड़ी देर, चौक कुंडली के अंदर से धारा बहती है तो ये धारा का मान तेजी से नहीं बढ़ता, थोड़ी देर पश्चात ट्यूबलाइट जलती है। दोस्तों, उसके पीछे रीजन क्या होता है, कुंडली का जो प्रतिघात होता है, कुंडली का जो प्रतिघात होता है दोस्तों कितना होगा, कुंडली का प्रतिघात, जो सर्किट है उसका प्रतिघात अक्सएल बराबर ओमेगा एल हो जाएगा। एल यहां पर अधिक होने से अक्सएल की जो वैल्यू होती है दोस्तों अधिक होगी, तो ये धारा के मार्ग में अधिक बाधा उत्पन्न करती है, और धारा के मार्ग में अधिक बाधा उत्पन्न होगी तो धारा का मान कम हो जाएगा, धारा को ये नियंत्रित
कर लेती है दोस्तों। तो ये थी चौक कुंडली, जिसका उपयोग होता है धारा को नियंत्रित करना बिना शक्तिशय के। बिना शक्तिशय किए हुए धारा को नियंत्रित करने का कार्य चौक कुंडली द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद में जो अगला इसमें पार्ट है इस वीडियो का, धातु संसूचक, मेटल डिटेक्टर। देखिए दोस्तों, जो भीड़ भाड़ वाले या जो संवेदनशील क्षेत्र होते हैं उनके अंदर मेटल डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है, ताकि वहां पर लोग हथियार नहीं ले जा सके, जो अवैध चीजें हैं वो लेकर नहीं जा सके। तो मेटल डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। मेटल डिटेक्टर के अंदर से होकर व्यक्ति गुजरता है, जो कोई संदिग्ध सामग्री नहीं ले जा सकता, अवांछित सामग्री उसमें से नहीं लेकर जा सकता। जो मेटल डिटेक्टर होता है वो एक गेट की भांति, दरवाजे की भांति होता है, जो एयरपोर्ट पर या किसी बड़ी नेता की चुनावी सभाओं में भी आपने देखा होगा। जो बड़े शहरों में जो मॉल होते हैं उसमें भी मेटल डिटेक्टर लगे होते हैं। मेटल डिटेक्टर एक्चुअल में दिखने में इस तरीके के होते हैं, ये लगभग 6 फीट का होता है। इस तरीके से इसमें से होकर व्यक्ति गुजरता है। जब वो कोई मेटल की वस्तु, चाकू, बंदूक, इस टाइप का कोई हथियार या जो अवैध सामग्रियां जैसे सोने की तस्करी, चांदी की तस्करी करते हुए इसमें से गुजरता है, अवैध सामग्री लेकर जब वो गुजरता है तो इसमें एक बीप की आवाज सुनाई दे जाती है, जिससे उसको पकड़ लिया जाता है, उसको पता लगा लिया जाता है। तो धातु संसूचक की सहायता से उसमें से गुजरने वाले व्यक्ति या गुजरने वाले धातु के टुकड़े का पता लगा लिया जाता है। दोस्तों, कैसे लगाया जाता है, धातु संसूचक में होता क्या है वो समझेंगे पहले। धातु संसूचक एक, देखिए दोस्तों, वैसे तो हम कहें तो ये एक LCR परिपथ होता है, लेकिन इसको हम यही कहेंगे कि ये LC परिपथ होता है। जो R है वो दोस्तों इस कुंडली, जो यहां पर दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, एक कुंडली होती इस तरीके से, ऐसे ऐसे इतनी बड़ी एक कुंडली है, ये पूरी की पूरी कुंडली है, ये यहां पर पूरी की पूरी कुंडली होती है। इस तरीके से जैसे मैं चौक घुमा रहा हूं, यहां पर खूब सारे वायर है और इसके साथ में एक संधारित्र जुड़ा होता है और इन सब का जो प्रतिरोध होता है वो R होता है। ये तो LCR परिपथ हो जाता है। कहने में तो कहते हैं कि LC परिपथ होता है, लेकिन R जो कुंडली है, रेजिस्टेंस है, ये जब जो संधारित्र है, जिन किसी वायर से भी ये जुड़े होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो R के रूप में काम कर जाएगा। तो एक LC परिपथ होता है और वो अनुनाद की स्थिति में होता है। दोस्तों, कौन सी स्थिति में होता है, अनुनाद की स्थिति में होता है। और अनुनाद की स्थिति में हम जानते हैं कि उसमें से जो धारा बहती है वो धारा अधिकतम धारा बहती है, धारा अधिकतम प्रवाहित होती है। दोस्तों, अधिकतम प्रवाहित होती है। देखिए दोस्तों, समझ लेंगे कि ये एक LCR परिपथ होता है और इसमें से ये अनुनाद की स्थिति में होता है। और जब अनुनाद की स्थिति में तो प्रतिबाधा न्यूनतम और धारा अधिकतम होती है। और जैसे ही इस कुंडली में से कोई मेटल गुजरता है या कोई व्यक्ति मेटल के साथ में गुजरता है तो अनुनाद की स्थिति बिगड़ जाती है। अनुनाद की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, धारा के मान में परिवर्तन आ जाता है। और जैसे ही धारा के मान में कमी या परिवर्तन आता है तो यहां पर एक बीप की आवाज सुनाई देती है, जिससे हमारे को पता लग जाता है कि इसमें से कोई मेटल लेकर कोई व्यक्ति गुजर रहा है। वो क्यों परिवर्तन आता है, क्योंकि यहां पर ये कुंडली है और इस कुंडली के लिए जो L की वैल्यू होती है वो μ0n² A इंटू L होती है। और जब यहां में से कोई माध्यम हो तब यहां पर μ0 के स्थान पर μ0 μr आ जाएगा, n² A इंटू L से लिखा जाएगा। तो ये जब कोई μr अन्य कोई माध्यम यहां पर से गुजरता है, कोई मेटल गुजरता है, तो μr का मान चेंज होता है, तत्पश्चात L की वैल्यू बदलती है। और जब L की वैल्यू बदलती है तो धारा के मान में परिवर्तन हो जाता है, प्रतिबाधा बदल जाएगी, जिससे धारा के मान में परिवर्तन हो जाएगा। तत्पश्चात जो मेटल डिटेक्टर होता है उस परिपथ में एक बीप की आवाज सुनाई पड़ेगी। तत्पश्चात हम धातु संसूचक मेटल डिटेक्टर की सहायता से इसमें से गुजरने वाला जो व्यक्ति है धातु के साथ में पकड़ा जाता है, पहचान लिया जाता है। तो धातु संसूचक एक्चुअल में LC परिपथ या LCR परिपथ होता है, जो अनुनाद की स्थिति में काम करता है। इसमें से अधिकतम धारा बहती है और जैसे ही कोई व्यक्ति इसमें से मेटल लेकर गुजरता है तो अनुनाद की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, धारा में परिवर्तन आ जाता है। तत्पश्चात इसमें से एक बीप की आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये था मेटल डिटेक्टर, धातु संसूचक। तो
तो आप लोगों को इस वीडियो में चौक कुंडली तथा जो धातु संसूचक है अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।